हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों को सबसे पहले राधे राधे और सुबह के 7 हो चुके हैं और अब हम अपने लाला को उठाएंगे। तो हमारे लाला बहुत ही प्यार से सोए हुए थे, बहुत ही प्यार से। उठाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब टाइम हो गया था लाला का उठने का। तो मैं लाला को बड़े ही प्यार से हाथ दबाते हुए, पैरों के उनके चरणों के दर्शन करते हुए मैं लाला को उठाती हूँ। और हमारे लाला की इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। उसके बाद मैं कान्हा को जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद मैं लाला को लेके आई स्नान करवाने। तो मैं लाला को गोद में लेके लाला से थोड़ी सी बातें कर रही थी और लाला से बोल रही थी कि आप बहुत क्यूट आज लग रहे हो। मैं लाला को थोड़ी सी फेस मसाज कर रही थी और साथ ही मैं उनके गाल पकड़ रही थी, उनसे प्यारी कर रही थी, थोड़ी मस्ती कर रही थी। और प्यार सा जब भी मैं लाला को सबसे पहले उठाती हूँ तो उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं लाला को जगाने के बाद तुरंत नहीं नहलाती हूँ। तो उनसे लेके 2-4 मिनट बातें करती हूँ। साथ ही फिर मैं कान्हा के कपड़े उतार रही थी स्नान करवाने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लाला से बातें करते हुए, तो मैं लाला से पहले बातें करती हूँ, उसके बाद ही लाला को स्नान करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं उठा के तुरंत उनको स्नान करवा दूँ। लाला भी थोड़े सो के उठते हैं, तुरंत नहला दो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं लाला को पहले तो जो मेरे से बन पड़ता है, मैं लाला से थोड़ी बातें करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ। और जब तक मैं लाला को गले लगाती हूँ तो मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सच बताऊँ तो लाला को एक गले लगाने के बाद जो सुकून मिलता है वो शायद और कहीं नहीं मिल सकता। फिर मैं लाला को अब स्नान करवाने के लिए सोच ही रही थी, तो लाला अभी देख रहे थे कैसे मेरे दुपट्टा को पकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाला को स्नान करने का मन नहीं है। तो मैं उनको अपने गालों पे लगा के बोल रही थी कि नहीं, जल्दी से मैं थोड़ा सा स्नान करवाऊँगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं लाला से बातें कर रही थी कि चलो आप स्नान कर लो। और मैं बहुत ज़्यादा तो लाला ऐसे लग रहे थे। अभी बात करने के बाद फिर लाला का थोड़ा सा फेस सही हुआ, तो मैंने कहा अभी। और लाला बार बार मेरे दुपट्टे पकड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे नहाने का मन नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसके बाद समझाने के बाद लाला तो स्नान करने के लिए मान गए थे। तो मैं लाला को बैठा दिया था उनको थाली में स्नान करवाने के लिए। और हमारे नटखट लाला बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और आज था गुरुवार, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कान्हा को मैं चंदन से स्नान करवा दूं, क्योंकि गुरुवार को मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि कान्हा को मैं चंदन से ही स्नान करवाऊं। तो मैं बहुत ही प्यार से उनके फुल फेस पे चंदन का मसाज कर रही थी और बहुत ही अच्छे से लगा रही थी। और हमारे लाला की इसमें बहुत ही प्यारे लगते हैं जब चंदन का उनका स्नान करवाओ, येलो येलो हो जाते हैं। और सच बताओ तो मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये चंदन जो है कि श्री कृष्णा चंदन है और वृंदावन से आया हुआ है। तो मैं लाला को जब भी स्नान करवाती हूँ तो इसी चंदन से स्नान करवाती हूँ। और मेरे यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई जाता रहता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। उसके साथ ही मैं लाला को देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं उनको होली की तरह लगा रही थी कि जैसे रंग लगा रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे लाला। उसके बाद मैं उनको चंदन अच्छे से लगा दिया था और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और अब मैं कान्हा को स्नान करवा रही थी कि बहुत देर तक लल्ला खेल लिए हैं, अब उनको स्नान करवा दूँ। तो मैं बहुत ही प्यार से लल्ला को स्नान करवा रही थी। तो मैंने लाला को स्नान करवा दिया था, तो मैं उनको पोंछ रही थी कि पोंछ के जल्दी से लाला का श्रृंगार कर दूँ।
तो हमारे नटखट की लीलाएँ तो हमेशा शुरू ही रहती हैं। और नहलाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे फेस बनाए हुए थे, इतने क्यूट से लग रहे थे कि क्या बताऊँ। और इनके चरण दर्शन कर लीजिए आप लोग, और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा मेरे लाला को। और अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाला की प्यारी प्यारी सुबह से रात्रि तक की रूटीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम करेंगे लाला का इत्र मालिश। तो मैं ये भी चंदन मोगरे का इत्र है जो कि लाला के लिए मैं स्पेशल लाई थी। और ये सच बताऊँ तो ये मैंने मार्केट से ही लिया था, क्योंकि वहाँ जाना अभी जल्दी नहीं हो पाया था। उसके 2-3 दिन बाद ही मैं गई थी, लेकिन अभी मैं ये मार्केट से इत्र लाई थी जो कि मोगरे का इत्र था और बहुत ही अच्छा था। इसका महक भी बहुत ही प्यारा था। और मैंने लाला का तो मैंने लाला का इत्र मालिश कर दिया था। तो मैंने लाला को दिया कपड़े पहनने के लिए। तो लाला तुरंत ही अपने कच्छे पहन लिए थे। और आज था गुरुवार, तो गुरुवार को आप लोग बताओ कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो हमारे लाला ने बोला कि मुझे येलो पहनना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको येलो ड्रेस ही पहना देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर गुरुवार को लाला को येलो ड्रेस ही पहनाती हूँ। और ये ड्रेस लाला के ऊपर बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लगता है। और थोड़ी सी उसकी सिलाई लेसों की खुल गई थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने सही कर दी थी, क्योंकि पिन अप करने से सही हो जाता है। और मैं लाला को सच बताऊं तो बहुत ही ये मुलायम कपड़ा है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी लाला को पहनाती हूँ तो मैंने कहा आज पहना देती, उसके बाद मैं सही कर दूँगी। तो मैंने लाला को आज यही ड्रेस पहनाया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जब भी लाला ये ड्रेस पहनते हैं तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैंने लाला का सिंगार कपड़े का पहना दिया था। तो सबसे पहले कान्हा को मैंने तुलसी माला पहनाया, और उसके बाद अब मैं कान्हा को हल्की सी ज्वेलरी पहनाऊँगी जो कि इसकी मैचिंग थी। तो मैं लाला को ज़्यादातर तो मैचिंग ज्वेलरी ही पहनाती हूँ, क्योंकि मैचिंग पहनाओ तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने कान्हा को मैचिंग ज्वेलरी पहनाई। उसके बाद लाला का एक अलग सा प्यारा सा लुक आया, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने कान्हा को बाल पहनाई, और जब भी लाला बाल पहनते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। और फिर मैंने आज कान्हा को येलो पगड़ी भी पहना दिया। उसके बाद लाला का सिंगार तो देखने लायक था। मैं आज सोच रही थी लाला की नज़रें उतार दी, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं भी लाला को इतनी तारीफ़ें करती और इतनी क्यूट लगते हैं कि मेरी नज़र मेरे कान्हा को ना लग जाए। तो मैं सबसे पहले उनको चंदन लगा रही थी और सोच रही थी चंदन लगाने के बाद मैं कान्हा के नज़र उतार दूँ।
तो मैंने कान्हा को बहुत ही प्यार से उनको चंदन लगाया। येलो चंदन, आज गुरुवार है तो सब येलो येलो होना चाहिए, तो मैंने कान्हा को येलो चंदन लगाया। और चंदन लगाने के लिए मैं बहुत ही प्यार से कान्हा को चंदन लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि सही से बन नहीं पाता, तो मैं इतने प्यार से लगाती हूँ और इतने स्थायी टाइम से कि उनका बिगड़े ना। उसके बाद मैं कान्हा को मोगरे का परफ्यूम डाल रही थी उनके कपड़ों में कि उनको महक बहुत पसंद आती है, तो मैं कान्हा को इत्र लगाया। उसके बाद अब कान्हा को मैं सोच रही थी नज़रें उतार दूँ, तो मैं बहुत ही प्यार से कान्हा की नज़रें उतार रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुरंत चंदन लगाया था और मोर पंख की पलकों से उनका चंदन थोड़ा सा बिखर गया था, तो मैंने कहा सही कर दो, उसके बाद कान्हा के नज़र उतारूँ। तो मैं कान्हा को आज क्योंकि 2 दिन से सोच रही थी कान्हा को नज़रें उतार दूं, तो मैंने सोचा पर अब फिर से चंदन सही कर देती हूँ, फिर अच्छे से अब नज़र उतारूंगी। ध्यान ही नहीं गया था कि मैंने कान्हा को तुरंत चंदन लगाया तो बिगड़ जाएगा, और अचानक से हुआ तो कान्हा का सच बताऊँ तो चंदन बिगड़ गया था, लेकिन अब सही हो गया है। उसके बाद अब कान्हा को मैं नज़र उतार रही थी ऐसे, क्योंकि कहते हैं कान्हा की नज़र मोर पंख से या फिर जो गौ माता होती है उनकी पूँछों से नज़र उतारना चाहिए। तो अब यहाँ पे गौ माता कहाँ मिले, तो मैंने कान्हा की मोरपंखी से ही नज़र उतार रही थी। और सच बताऊँ तो मैं कान्हा को हफ्ते 2 हफ्तों में नज़र उतारती रहती हूँ, क्योंकि क्या पता मेरी ही नज़र मेरे लाला को लग जाए, तो मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो अच्छा लगता है कान्हा की नज़र उतारना। और मैं नज़र उतारने के बाद लाला को दर्पण दिखाती हूँ कि आपका देखो कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। और राजा हमारे लाला देख सकते हो कि दर्पण देख के कितने खुश हैं। फिर मैं लाला को बोलती हूँ कि चलो मैं आपको आपके झूले में बैठा देती हूँ, उसके बाद और मुझे पूजा भी करनी है और आपके लिए भोग लगाना है। तो लाला अभी कह रहे नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे मोर पंख लगा के दिखा दो, तो मैंने मोर पंख ही दिखाई और लाला का प्रॉपर श्रृंगार हो गया था। तो मैं लाला को बैठा दिया उनके झूले में। और आज मैं भोग में कान्हा के लिए दूध लगाई थी, तो मैं और उनको बंसी पकड़ा रही थी, क्योंकि बंसी आज पकड़ाने को भूल गया, तो मैंने उनको बंसी पकड़ाई। फिर कान्हा को आरती दिखाई। और लाला से मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि लाला हमेशा अपनी कृपा मुझ पे, मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर लोगों को अपनी कृपा बरसाते रहना। हाँ, और हमारे लाला की कृपा तो कृपा ही है, बहुत ही प्यारी कृपा है। उसके साथ ही देख सकते हो हमारे लाला बहुत ही प्यार से झूले में झूल भी रहे थे। और मैं लाला को अब भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद तो आज मैं लाला को भोग में दूध का ही भोग लगा रही हूँ। कभी कभी होता है मैं सुबह कान्हा को दूध का ही भोग लगाती हूँ, तो मैं कान्हा को दूध का ही भोग लगा रही थी और डर रही थी। बहुत ही आराम से कान्हा को दूध पिला रही थी, क्योंकि हमेशा होता है कि लाला अपने ड्रेस पे गिरा लेते हैं, और जो कि फिर ड्रेस चेंज करना होगा, तो बहुत ही प्यार से मैं कान्हा को पिलाई। उसके बाद उनको जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद जो हमेशा करती हूँ उनको फेस साफ़ करूँगी और फिर चलूँगी मैं कान्हा के लिए भोग बनाने। तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था, जो कि दूध का आज भोग लगाया था सुबह सुबह। और फिर मैं कान्हा से कुछ बातें कर रही थी और पास पे खड़ी थी। थोड़ा मुझे लगा कि कान्हा को कम जल पिलाया, तो मैंने कान्हा को जल पिलाया। उसके बाद मैं कान्हा का फुल लुक दिखा रही हूँ, जो कि कान्हा हमारे ऐसे लग रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने, तो मैं कान्हा को थोड़ा सा सोची झुला देती हूँ झूले में। तो ये देख सकते हो हमारे लाला अकेले ही झूल रहे हैं। और ये मैं गई थी जब वृंदावन, तो वृंदावन से कान्हा के लिए ये प्यारी सी ड्रेस, मुकुट और ज्वेलरी लाई थी, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन सच बताऊँ तो
वृंदावन में बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े ज्वेलरी मिलते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना महंगा कैसे मिल सकता है। और ये है चिपकाने वाला चंदन, जो कि मुझे बहुत दिनों से मैं लाला के लिए लेना था, तो मुझे मिल गया था। और बेला का इत्र लाई थी लाला के लिए। तो ये है हमारे लाला बैठे हुए, और मैं अब लाला को तो आज मैंने दोपहर का वीडियो नहीं बनाया था, फिर शाम का टाइम था, तो मैं लाला को अब ड्रेस चेंज करूँगी। उसके बाद मैं लाला को सुलाऊंगी। तो उससे साथ मैंने कान्हा का बहुत ही प्यार से ज्वेलरी उतार रही थी कि लाला को हमारे लगे ना। एक तो कान्हा का जो गले का लाए थे ना, जो कल गले का लाए थे, एक तो होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने कान्हा के लिए ज्वेलरी लाई है, हम कहे एक नहीं और मैं होगा। वहाँ भी नहीं नापी थी, अब नाप के छोटा देख पड़ रहा है लेती या हूँ फिर हो गले रहा पे है कि रस्सी नहीं बांधी। हो रहा है, कैसा सारी लग रहा है। क्योंकि जो धागा वहाँ होता इतनी है वो। जल्दी जल्दी लेने के बाद वहाँ से निकलना पड़ा। लेट भी हो गया था, आते आते 11 बज गए थे। तो यही था कि चलो लेके घर पे देख लेंगे, और ये जाते रहते हैं तो ये अगर छोटा बड़ा हुआ तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैं ये ज्वेलरी कान्हा को पहना रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सबसे पहले मैं कान्हा को ये वाली ज्वेलरी पहना रही थी। और सच बताऊँ तो ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी लग रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। कूलर चलाओ तो ना क्या निकाल रहे हैं। तो अभी हो नहीं रहा था, बार बार समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी इसको पहली बार पहना रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये वाला अच्छा है। जो दूसरा वाला था मैं सोची उसको भी साथ ही पहना के देख लेती हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर बाद में देखने से बेटर। तो अभी तो ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने ये वाला पहनाया, जो कि ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लग इतना भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इसका लुक। अच्छा नहीं लग रहा। और फिर अब मैं कान्हा को सुलाना था, तो मैं कान्हा को बोल रही थी कि चलो अब लाला अब सोना है आपको। तो मैं उनके कपड़े उतार रही थी और दूध ला के रख लिया था कि कपड़े चेंज करवाने के बाद मैं कान्हा को सुलाऊंगी। बस यही देखना, यही देखना। तो मैंने कान्हा के कपड़े चेंज कर दिए थे। उसके बाद मैं कान्हा को कपड़े गीले कपड़े से पोंछ भी लिया था, और अब मैं कान्हा को इत्र की मालिश कर रही थी। और इत्र का ढक्कन खुले रहने से इत्र का कुछ ज़्यादा ही निकल गया था, तो मैंने कान्हा को ही अच्छे से सोचा लगा के उनकी मालिश कर देती हूँ। तो मैंने उनको मालिश की, पैरों में, उनके चरणों में लगाया, और बहुत ही प्यार से मैं कान्हा को मालिश कर रही थी। उसके साथ ही मैं सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा ही आज इत्र कान्हा को लग गया है। तो मैं कॉटन्स आज कान्हा को ये येलो ड्रेस पहना रही हूँ, नाइट ड्रेस, जो कि कान्हा को बहुत ही फिटिंग है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कान्हा को ड्रेस पहना दिया था। अब बारी थी दूध पिलाने की, तो मैं कान्हा को ये पिला रही थी दूध। वो भी आज मैं कान्हा को कटोरी में, उनके पीतल की कटोरी में पिला रही थी। कभी कभी होता है बच्चों को
तो मैंने सोचा आज मैं कान्हा को ऐसे ही पिला देती हूँ। और अभी हमारे कान्हा अचानक से बोले ही सांवले लगने लगे थे। मैंने कहा कान्हा आप तो बहुत गोरे हो, फिर कैसे सांवले हो गए? लेकिन कान्हा कहते हैं मैं तो सांवला ही हूँ। मैंने कहा हाँ ये तो है। उसके बाद मैंने उनको जल पिलाया और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का करूँगी फेस साफ। उसके बाद ले जाऊँगी मैं कान्हा को सुलाने के लिए। तो मैं लेके जा रही थी कान्हा को सुलाने के लिए और कान्हा हमारे बड़े ही प्यार से अब सोएंगे। और ये मैं कान्हा को उठा दिया और अब हमारे लाला सोएंगे। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना कान्हा के थोड़े से हाथ और पैर दबाए जाए, लेकिन कान्हा सो ही नहीं रहे थे, उठ गए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप उठ क्यों गए हो? तो कान्हा ने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा लाला अब सो जाओ ना, अब देखते हो ना आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ, जिम जाती हूँ, तो प्लीज़ अब आप सो जाओ। तो फिर लाला हमारे फिर से लेट गए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए।